समाज के इस गरीब तबके के चेहरे पर नजर आ रही यह खुशी इस बात को जाहिर कर रही है कि कोई तो है जो उनका ख्याल रखता है, उनकी भी चिंता करता है। इन्हें नहीं पता था कि सहयोग करने वाले हाथ इस तरह भी उनके साथ होंगे। दरअसल सकारात्मक सोच के साथ सार्थक प्रयास करते रहना सांसद शंकर लालवानी और उनकी टीम का अपना अंदाज है। कोरोना काल के दौरान हर वर्ग का ख्याल रखते हुए उनकी परेशानियों को हल करते रहने के साथ मौसम के मिजाज को भांपते हुए दिव्यांगों और निम्न वर्ग के लोगों तक वे समाज को संदेश देती छतरियां लेकर पहुंचे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल है तो कल है, हरियाली और खुशहाली, हरा भरा मध्य प्रदेश और स्वस्थ रहो सुरक्षित रहो जैसे संदेश वाली छतरियां उन्होंने दिव्यांग जनों की ट्राइसिकल पर लगाई। सांसद लालवानी की टीम के सदस्य सीटू छाबड़ा और उनके मित्र मंडल की सकारात्मक सोच का दोहरा फायदा होता नजर आया। बारिश के मौसम में जहां इन्हें राहत मिलेगी, वहीं शहर में घूमते हुए ये सामाजिक संदेश भी आम जनों तक पहुंचाएंगे। सांसद शंकर लालवानी ने सीटू छाबड़ा उनके मित्र मंडल द्वारा किए गए सेवा के इस अनूठे प्रयास पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए इंदौर में इस तरह की जा रही संदेश रूपी सेवा की जानकारी वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे। अनोखा कार्यक्रम किया है कि जो हमारे दिव्यांग विकलांग भाई बहन हैं उनको छतरी बांटी है, और ये छतरी वो नहीं है, छतरी बड़ी है क्योंकि उनको बड़ी छतरी लगती है, तो इसी छतरी बांटी है जो आने वाले दिनों में, बारिश के दिनों में उनको सुरक्षा प्रदान करेगी, बारिश से भी और आने से भी। और एक छतरी में एक संदेश भी है, और ये संदेश सामाजिक संदेश है, पर्यावरण को लेके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेके। अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आने वाला है, उसके उपलक्ष्य में जल ही जीवन है, जल बचाओ, तो एक सामाजिक संदेशन भी है जो कि यहाँ पर दिया जा रहा है, और एक छतरी का भी दिया जा रहा है। मैं कुछ छाबड़ा मित्रों को बधाई देता हूँ। माणिकबाग पुल पर सार्वजनिक रूप से हुए इस आयोजन के साक्षी आसपास की इमारतों के रहवासी भी बने। निर्वाणा और राज नेस्ट जैसी बहुमंजिला इमारतों से लोग फ्लैटों के बाहर, गैलरी और छतों पर आए और सांसद शंकर लालवानी, सिख समाज, सिंधी समाज जिंदाबाद जैसे नारों से हौसला अफजाई करते हुए तालियां भी बजाते रहे। सीटू छाबड़ा का कहना है कि मौसम विभाग द्वारा की गई भविष्यवाणी को लेकर वे चिंतित हुए और जरूरतमंद दिव्यांगों एवं कामकाजी गरीब वर्ग के लोगों की सुरक्षा और उन्हें राहत देने के लिए एक अलग तरह की कोशिश सेवा के इस रूप में की। उन्होंने कहा कि आने वाला मौसम पर्यावरण से भी संबद्ध है, तो ऐसे में विभिन्न संदेश भी समाज में जागरूकता फैलाने में अहम साबित होंगे। सीटू छाबड़ा का कहना है कि ये एक शुरुआत है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे ही जरूरतमंदों की सेवा के लिए सहयोग का यह सिलसिला सांसद शंकर लालवानी के संरक्षण में जारी रहेगा। सीटू छाबड़ा ने बताया कि उनके मित्र मंडल से जुड़े राजेंद्र सीकरवार, सनी पुरस्वानी, गोपाल सिंगी, रवि नावेल्टी, संजय सहित अन्य मित्रों का सहयोग काफी रहा। देखो, ऐसा है कि थोड़े दिन पहले मुझे मौसम विभाग के जो मैसेज आते हैं उसमें पता चला कि 4 तारीख को बहुत भारी वर्षा होने वाली है इंदौर में भी, और मतलब मानसून यहाँ आ रहा है। तो हम जब रोड पे निकलते थे तो इनको देखते थे, बेचारे मतलब ऐसे रहते थे, और इनकी ऐसी मन में भावना है कि इनकी तकलीफ़ जो है कोई देखने वाला तो है नहीं। तो अचानक ही कुदरती मन में भावना आई, तो मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि ये जैसे जो बेचारे हैं विकलांग लोग हैं, तो ये इनको आने जाने में ही तकलीफ होती है, और दूसरे तो ऐसे ये प्रोग्राम का मन हो गया। और इस प्रोग्राम से संदेश भी देना चाहा कि ये जैसे बेटी बचाओ, जो मुख्यमंत्री जी का आह्वान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हरियाली है तो खुशहाली है, और जल है तो कल है, तो जल के हिसाब से ही ये सब संदेश इसमें दिया है। एक ऊपर वाला ही प्रेरणा देता है, और सांसद जी के संरक्षण में ये सब कर रहा है।